करेंगे हांगकांग में बगावत, जिनपिंग की आफत। जी हां, जिनपिंग के खिलाफ पूरी दुनिया में धीरे धीरे एकजुट हो रही है। वजह भी अब साफ है क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दुनिया के कई मुल्कों पर थोपना चाहता है और ऐसे हालात में विरोध होना तो तय है। लिहाजा हांगकांग में विरोध का जो ज्वालामुखी है वो फूट पड़ा है, लेकिन चीन की हेकड़ी इस वक्त भी कम होती नजर नहीं आती। लेकिन हांगकांग की बगावत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहले रिपोर्ट देखिए। जिनपिंग के खिलाफ जारी है हांगकांग का संग्राम। जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ हांगकांग में घमासान। आंदोलन के ज्वालामुखी में धधकता हांगकांग। चीन के खिलाफ हांगकांग में फूट रहा है आक्रोश का लावा। जी हां, भूमाफिया चीन की जमीन की भूख हांगकांग को लीलने के लिए बेताब है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को हांगकांग पर थोपने पर आमादा है, लेकिन हांगकांग की जनता चीन का निवाला बनने को तैयार नहीं है। चीन के काले कानून को अपनी जान हथेली पर लेकर वहां की जनता खारिज कर रही है, लेकिन चीन हांगकांग के भोले भाले लोगों पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा है। चीन ने अपने पाखंड के दम पर वहां के लोगों पर अत्याचार का चाबुक चलाना बंद नहीं किया है। जिनपिंग के काले कानूनों और चीन की साजिशों को हांगकांग का मीडिया खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन अब जिनपिंग ने हांगकांग के मीडिया पर ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ चीन पूरी दुनिया की नजरों पर चढ़ा हुआ है, तो दूसरी ओर हांगकांग में उसने वो सब कुछ करने की कसम खा ली है जो दुनिया में अब तक किसी भी मुल्क ने न देखा है न सुना है। चीन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग पर थोप चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद से ही हांगकांग में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बार चीनी सरकार ने मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए चीन का विरोध करने वाले बड़े चेहरों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। एक तरफ चीन और हिंदुस्तान की सेनाएं आमने सामने हैं। अमेरिका चीन को सबक सिखाने की सौगंध उठाए बैठा है। ब्रिटेन और जापान भी चीन को सबक सिखाने के प्लान पर हिंदुस्तान के साथ काम कर रहे हैं। वहीं ऐसे दौर में भी चीन अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के विस्तारवाद का क्या है हांगकांग का एजेंडा? क्यों हांगकांग पर अपनी नीतियां थोपने पर आमादा है चीन? हांगकांग पर अपनी हुकूमत काबिज करने से चीन का भला क्या होगा? हांगकांग के मीडिया समूहों पर चीन ने क्यों साधा है निशाना? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस चीज को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि हांगकांग के पक्ष में दुनिया नहीं है, लेकिन चीन जिस अंदाज में हांगकांग को अपना बनाने की जो सनक पाल रहा है, उसकी वही सनक चीन के काम तमाम करने की वजह बनेगी। एक तरफ जापान ने हांगकांग के समर्थक में आवाज बुलंद की है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप तो इस मुद्दे पर खुलेआम जंग का ऐलान करने के लिए तैयार बैठे हैं। हांगकांग के समर्थक में हिंदुस्तान भी इस वक्त खड़ा दिखता है। लिहाजा जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ना अब लगभग तय है। जिनपिंग को नहीं बर्दाश्त हो रही अपनी आलोचना। जिनपिंग के काले कानून का शिकार बने जिमी लाई। जिनपिंग की नीतियों के धुर विरोधी हैं जिमी लाई। हांगकांग के सबसे बड़े मीडिया समूह के मालिक हैं जिमी लाई। जिमी लाई चीनी सरकार के सबसे बड़े आलोचक हैं और अब उन्हें चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हांगकांग में कम्युनिस्ट पार्टी वाले चीन ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है और इसी काले कानून की आड़ लेकर चीन ने जिमी लाई को गिरफ्तार किया है। एक तरफ चीन हिंदुस्तान के सामने पसरा बैठा है, दूसरी तरफ इसी बदमिजाज चीन की हेकड़ी तोड़ने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर चीन ने अपना काला कानून हांगकांग पर थोपा तो उसके बहुत खौफनाक अंजाम
चीन को भुगतने होंगे। ट्रंप की इस खुली चुनौती पर चीन ने अपनी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी थी, लेकिन इस चुनौती को नजरअंदाज करते हुए हांगकांग पर अपना काला कानून थोप दिया है। चीन के इसी काले कानून और चीन की विस्तारवादी नीतियों का हांगकांग में तीखा विरोध हो रहा है। हांगकांग की जनता चीन के साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं कर रही है। हांगकांग के पत्रकार और मीडिया समूह भी चीन के खिलाफ खुलकर लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिमी लाई जिनपिंग की नीतियों के कट्टर आलोचक हैं। ऐसे में चीन को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, लिहाजा वो उन सभी आवाजों को दबाने का कुचक्र तैयार कर रहा है जो चीन के खिलाफ बुलंद हो रही हैं। पत्रकार जिमी लाई ने चीन के खिलाफ हांगकांग की जनता को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके बाद जिनपिंग के इशारे पर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अकेले जिमी लाई ही नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो चीन के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। हांगकांग पर जिनपिंग ने अपनी सत्ता थोपने की तैयारी काफी पहले से कर रखी है। चीन पिछले कुछ समय से हांगकांग को अपना ही हिस्सा बताने लगा था। इसके बाद अमेरिका समेत हिंदुस्तान और दूसरे कई मुल्कों ने चीन की इस नीति का विरोध किया, जिसे चीन ने अपना अंदरूनी मामला कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि एक और बात साफ है कि हांगकांग में मीडिया आमतौर पर चीन के खिलाफ कुछ भी कहने से डरता है, मगर जिमी अपने लेखों से लगातार चीन के नेताओं पर निशाना साध रहे थे। यही बात जिनपिंग को खटकती रही और हांगकांग में जिमी लाई का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनपिंग को जिमी लाई की स्वीकारता से बड़ा खतरा महसूस हुआ, लिहाजा उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करवा दिया गया। बीते कुछ सालों में नकाबपोश हमलावरों ने जिमी लाई के घर और कंपनी के मुख्यालय पर बम भी फेंके थे। इस साजिश में भी चीन का नाम आया था। वहीं चीन के ही इशारे पर जिमी लाई की हत्या की साजिश भी रची गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिमी लाई चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करते रहे। हांगकांग में जारी विरोध चीन की आफत बढ़ा रहा है, क्योंकि जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ जिस अंदाज में हिंदुस्तान खड़ा है, ठीक उसी अंदाज में हांगकांग की जनता भी चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। जाहिर है, जिनपिंग की जमीन की भूख अगर नहीं मिटेगी तो वो हांगकांग की जनता पर जुल्म का चाबुक चलाने से बाज नहीं आएंगे, और वही हो भी रहा है। सेना रहे सावधान, किसी भी हालात से निपटने के लिए सर्वोच्च सैन्य तैयारी रहनी चाहिए। सेना के सूत्रों से तेज को मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख ने फील्ड ऑफिसर्स को ऐसा ही निर्देश दिया है। सेना प्रमुख ने यह निर्देश उस वक्त दिया है जब वो अरुणाचल में चीन के साथ लगने वाली सीमा के दौरे पर थे। उन्होंने चीन बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड भी पहुंचे, जहां उत्तराखंड के साथ लगने वाली चीन की सीमा पर तैयारियों की समीक्षा की गई। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ हुई झड़प के मद्देनजर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगभग 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने भी अरुणाचल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वायु सीमा पर निगरानी रखने के लिए मुख्य ठिकानों पर युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के पीछे हटने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही, इसीलिए सेना सर्दियों में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों और हथियारों की संख्या बरकरार रखना चाहती है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, पूर्वी लद्दाख में पारा लुढ़कता जाएगा। आसपास के इलाकों में ठंड से हालत खराब होती जाएगी।